Good morning, friends. This is Sunil Bhatnagar, again present before you on a video. दोस्तों, ये वीडियो जो है वो पहली जो हमारी सीरीज थी कि व्हाट आर द स्किल्स एंड गैप्स फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, और हमने लास्ट टाइम जो है हमने देखा था कि प्रोडक्शन हेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या स्किल चाहिए। हमने फिर उसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफिसर जो रॉ मटेरियल मैनेजर हैं उनके बारे में भी बात करी कि एक परचेज मैनेजर जो है उसको किस ढंग से जो है क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है। आज हम जो बात करेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक जो ऑब्जेक्ट है इस प्रोग्राम का कि जो फ्रेशर्स हैं उन्हें पता लगे, क्योंकि क्या चीज़ जो है एक्चुअल में रिक्वायर्ड होती है। स्किल रिक्वायरमेंट जो है पर्टिकुलरली इट कैन बी एप्लीकेबल टू एनी इंडस्ट्री। ये मगर जहाँ पे मैं अब जो बात कर रहा हूँ ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल देके आपको बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे जो परचेज एसोसिएट हैं ये MBA या BA डायरेक्टली जो है डिपार्टमेंट में जो है रखे जाते हैं। तो आज के टाइम में 21वीं सदी में जब हम बात कर रहे हैं आगे टॉप ले जाने के लिए अपनी कंपनी को, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम मटेरियल अपना दे रहे हैं इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नल, जिससे हम प्रोक्योर कर रहे हैं, हमें दोनों की रिक्वायरमेंट, उनकी लिमिटेशन और उनको क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर आप इसके बारे में फर्दर जो जानना चाहते हैं तो मैं फेसबुक लाइव पे 10 बजे हर सैटरडे को एक सीरीज़ चल रही है वर्क प्लेस इम्प्रूवमेंट, उसमें हमने 11 पाठदान तक हम पहुँचे हैं। तो नेक्स्ट जो है हम बात जो करेंगे वो यही करेंगे कि अपना जो हमारे वेंडर्स हैं उन्हें कैसे डेवलप करें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिर्फ प्रोक्योरमेंट मैनेजर का ये काम नहीं है कि ये रिजेक्ट कर दो, ये मटेरियल वापस कर दो या लो या स्पेसिफिकेशन भेजो। उसका ये भी काम है कि जो वेंडर्स जो सप्लायर्स हैं उनको अपने डेवलप करना, उनकी मदद करना और अपने हिसाब से उनको तैयार भी करवाना। तो अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे कि एक परचेज एग्जीक्यूटिव में क्या क्या स्किल चाहिए, तो पहली जो स्किल हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो उसके अंदर कैलकुलेशन, उसे पता होना चाहिए कि मेरी कितनी रिक्वायरमेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंट जो है वो एक्सेस मटेरियल की रिक्वायरमेंट दे रहा है। तो अगर वो स्पिनिंग मिल में है तो हाउ मच कॉटन इज़ रिक्वायर्ड, अगर वो गारमेंट इंडस्ट्री में है तो हाउ मच फैब्रिक इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच बटन इज़ रिक्वायर्ड। तो डिज़ायर्ड काउंट और क्वालिटी बनाने के लिए, डिज़ायर्ड मटेरियल बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है या होगी, वो उसको कैलकुलेट आना चाहिए। और दूसरा साथ ही साथ उसे जो है जो क्योंकि वो मटेरियल परचेज कर रहा है तो डिफरेंट डिफेक्ट्स जो है जो मटेरियल के अंदर होते हैं, क्या क्या बटन के अंदर डिफेक्ट आता है, क्या क्या फैब्रिक डिफेक्ट्स आते हैं, क्या क्या कॉटन के अंदर डिफेक्ट्स आते हैं, ये उसको पता होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हम ये बात करते हैं कि जी इसकी ज़रूरत क्या है। एज ए HR हेड हम लोग जब नए MBA अपनी कंपनी के अंदर रिक्रूट करते थे तो हम उनका इंडक्शन प्रोग्राम में 10 डेज़ का इंडक्शन प्रोग्राम बनाते थे। उसमें स्टोर्स में, प्रोडक्शन में, IT में, सब जगह जो है उसको हम भेजते थे, जिससे कि वो जो है एक रिसोर्स जो हमारा बने वो वैल्यू एडिड हो जो है। और साथ ही साथ लाइजन विद द जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ लाइजन करना आना चाहिए, टाइमली डिलीवरी हो उसके बारे में उसे पता होना चाहिए।
और साथ ही साथ उसे ये भी पता होना चाहिए कि जो मोड ऑफ कन्वेंस वो यूज़ कर रहा है उसमें फुल यूटिलाइजेशन उसका करे, कि एक ट्रक में अगर 10 टन आ रहा है या कितने बॉक्सेस आते हैं तो वो उसको ध्यान में रखे। साथ ही साथ जो मेन जो है कि आज हम कंप्यूटर की बात करें, इंटरनेट की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए, फीडबैक उसे लेना आना चाहिए कि कब उसे करना है, उसे साथ ही साथ इन्वेंट्री कितनी मेंटेन रखनी है वो भी उसे पता होना चाहिए कि कब, अगर 3 दिन में सप्लाई होना है तो कितने दिन का मटेरियल उसके पास होना चाहिए। अब असल में क्या होता है, गैप क्या है? अब ज़्यादातर देखेंगे कि जब हम रिक्रूट करते हैं इन डिपार्टमेंट्स में, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में परचेज वाले आदमी को, तो इनसफिशिएंट नॉलेज, क्योंकि वो ये जानता है, बोले जी मुझे क्या ज़रूरत है रॉ मटेरियल की, सिर्फ हमें तो पेपर्स है। इट इज़ नॉट ए पेपर वर्क। उसे डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले उसको जो है हर डिपार्टमेंट की इंडक्शन ट्रेनिंग, तो दैट्स वाई द इंडक्शन ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनिमल। और एचआर डिपार्टमेंट को ये ध्यान में रखना है कि कोई भी आदमी डिपार्टमेंट से जाने से पहले वो डिफरेंट जो अलग अलग जिनसे उसे डील करना है, कम से कम वो उन डिपार्टमेंट्स को ध्यान में रखे। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि ये बेसिक जो प्रोग्राम है ये स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स और उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनको जो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में अगर हमें कैरियर बनाना है इंडस्ट्री के अंदर, चाहे प्रोक्योरमेंट में, चाहे रॉ मटेरियल में, चाहे प्रोडक्शन में, तो किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।